हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, कैसे हैं आप सब लोग। तो सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन आने वाले हैं और अब तक हम एसएसटी और साइंस का क्वेश्चन पेपर रिलीज कर चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले दो पेपर्स में भी बताया, ये पेपर भी आपका आरओ से जो आपका ब्लू प्रिंट आया है उसको बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद ये पेपर बनाया गया है। तो ये दूसरे चैनल्स की तरह नहीं है जिन्होंने सिर्फ व्यूज़ के लिए कहीं से भी कोई भी पेपर उठाकर डाल दिया है और आपके व्यूज़ लेकर पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये पेपर स्ट्रिक्टली जो आपके आरओ से बनकर आया है ब्लूप्रिंट, उसको पढ़ने के बाद, उसके डिटेल स्टडी करने के बाद ये पेपर बनाया गया है। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th इंग्लिश। एक बार फिर बता दूं कि मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है जहां पर आपको PT2 के और फाइनल ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल सकते हैं। आपको सिर्फ विजिट करना है www.helloadhyapak.com। एक रिक्वेस्ट आपसे और थी कि वीडियो के दौरान अगर ऐड आते हैं दोस्तों तो उनको स्किप मत किया कीजिए प्लीज़। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 35-40 सेकंड्स तक देख लीजिए, उसके बाद आप स्किप करना चाहें तो कर लीजिए। क्योंकि हम दूसरों की तरह व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी वेबसाइट चलाने में और यूट्यूब को अपलोड करने में थोड़ा बहुत खर्चा होता है। चलिए, अब हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर की, क्लास 7th इंग्लिश की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा रीडिंग सेक्शन। यहाँ पर 10 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यूज़ की फॉर्म में ही आते हैं। और यहाँ पर आपको हो सकता है 1 पैराग्राफ मिले, उसके 10 क्वेश्चन्स मिले, या 2 पैराग्राफ मिले और उसके 5-5 क्वेश्चन्स मिले। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट a new eco-technology park has opened in a large city. The park aims to teach students about sustainability through real-life demonstrations. On one side of the park, a small windmill produces electricity for lights, street lights. On the other side, solar panels power the visitor center. A water treatment zone shows how used water from hand washing stations is filtered and reused for gardening. तो एक बड़े शहर में एक नया इको टेक्नोलॉजी पार्क खुला है। इस पार्क का उद्देश्य है छात्रों को रियल लाइफ एग्जांपल्स के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो भी संसाधन हमारे पास है उनका सही तरीके से उपयोग करना और उनको बचाकर रखना, ये दोनों काम सीखने हैं। पार्क के एक हिस्से में एक छोटा-सा विंडमिल सड़क की लाइटों के लिए बिजली बनाता है और दूसरी ओर जो है सोलर पैनल विजिटर सेंटर को बिजली देता है। विजिटर सेंटर मतलब जो विज़िट करते हैं, जो लोग जाते हैं। एक वाटर ट्रीटमेंट ज़ोन दिखाता है कि हाथ धोने के बाद इस्तेमाल हुआ पानी कैसे साफ़ करके और बागों में या प्लांट्स में उसका उपयोग किया जा सकता है। During the guided tour, students observed that the park used recycled plastic benches, rainwater harvesting tanks, and compost pits. The guide explained that the compost wall was made from dry leaves and kitchen waste and was used to grow vegetables in a small community garden. Students also learned how rainwater tanks reduced water demand in summer months. तो गाइडेड टूर मतलब गाइड के साथ जो टूर करते हैं, गाइडेड टूर के दौरान छात्रों ने देखा कि पार्क में रिसाइकिल प्लास्टिक की बेंच है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक है और कंपोस्ट पिट्स भी बनी हुई हैं। गाइड ने बताया कि कंपोस्ट जो है वो सूखे पत्तों और रसोई का जो कचरा होता है, सब्जियां जो होती हैं उनके कचरे से, मतलब इन द सेंस जो उनके पील्स वगैरह जो बच जाते हैं, उससे जो है वहाँ पर एक कम्युनिटी बगीचा है और उसमें सब्जियां उगाई जाती हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। छात्रों ने ये भी सीखा कि बारिश का पानी जमा करने से गर्मियों में पानी की कमी कम होती है। At the end of the tour, many students said that they would start segregating waste at home. Some decided to reduce their use of plastic bottles and carry reusable ones instead. Teachers felt that the visit helped students understand how small changes at home could contribute to a cleaner environment. टूर के अंत में कई छात्रों ने कहा कि वह घर पर कचरे को अलग-अलग करना शुरू कर देंगे, मतलब गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। कुछ छात्रों ने प्लास्टिक की बोतलें कम करने का ठान ली और रीयूजेबल बोतल जो है उसको साथ रखने का निर्णय लिया। शिक्षकों ने महसूस किया कि इस यात्रा से छात्रों को समझ में आया है कि घर पर छोटे-छोटे बदलाव करके पर्यावरण को साफ रखा जा सकता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आएँगे, आइए उनको एक-एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है द मेन एम ऑफ टेक्नोलॉजी पार्क इज टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट, किसके बारे में सिखा रहे थे? एंटरटेनमेंट, वाइल्ड लाइफ, सस्टेनेबिलिटी या कंस्ट्रक्शन? करेक्ट आंसर, यस करेक्ट है सस्टेनेबिलिटी। मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी फॉर स्ट्रीट लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस हो रही थी?
सोलर पैनल, बैटरीज, विंडमिल्स, वाटर टैंक्स। धोखा मत खा जाना, सोलर पैनल से नहीं हो रही थी पैराग्राफ में, वो विंडमिल की वजह से हो रही थी। थर्ड, ट्रीटेड वाटर इज रीयूज्ड फॉर, किसके लिए इस्तेमाल हो रहा था? ड्रिंकिंग, गार्डनिंग, वॉशिंग कार या स्विमिंग पूल, तो वो हो रही थी गार्डनिंग के लिए। फोर्थ, कंपोस्ट इज मेड फ्रॉम, किससे बनती है? प्लास्टिक से, सॉइल से, ड्राई लीव्स और किचन वेस्ट से, मेटल से, तो आप सही समझे हैं, ड्राई लीव्स एंड किचन वेस्ट। फिफ्थ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक हेल्प इन रिड्यूसिंग, क्या मदद करता है वो रिड्यूस करने में? वेस्ट को, वाटर की डिमांड को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को या सॉइल एरोजन को। तो अगर हमारे पास पानी होगा तो लोग जो है उसकी डिमांड कम करेंगे, क्योंकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पानी से पूरी की जा सकती है। बेंचेस इन द पार्क आर मेड ऑफ, वुड की बनी हुई है, रिसाइकिल प्लास्टिक की, आयरन की या स्टोन की, तो वो बनी हुई है रिसाइकिल प्लास्टिक की। आफ्टर द विजिट स्टूडेंट्स प्लान टू, क्या प्लान था उनका? प्ले इन द पार्क, सेग्रीगेट वेस्ट एट होम, बिल्ड डैम्स या ट्रैवल अब्रॉड। तो उनका काम था, उन्होंने ये सोचा था कि अब हम जो है जो कचरा है उसको अलग अलग रखेंगे घर पे। द थीम ऑफ द पैसेज इज एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर स्कूल पोल्यूशन या स्पेस टेक्नोलॉजी या एंटरटेनमेंट, तो वो है एनवायरमेंट के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। The visit helped students learn that small changes can harm others, pollute others, improve environment और increase litter, litter यानी कि कचरा। तो यहाँ पर आएगा सी, improve environment। और द वर्ड सस्टेनेबिलिटी रिलेट्स टू फाइटिंग, कंजर्विंग रिसोर्सेज, शॉपिंग या बिल्डिंग हाउसेस, तो इट इज रिलेटेड टू कंजर्विंग रिसोर्सेज। उसके बाद सेक्शन बी है जहाँ पर आपका राइटिंग और ग्रामर है। यहाँ पर 10 मार्क्स की ग्रामर है और 10 मार्क्स की आपकी राइटिंग है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपका जो आरओ से जो आया है ब्लूप्रिंट, उसके हिसाब से आपको एमसीक्यूज के फिलअप्स आएंगे। तो मैंने भी यहाँ पर वही बनाए हैं। द सोल्जर्स डिस्प्ले डैश ड्यूरिंग द बैटल, सोल्जर्स क्या दिखाते हैं? वैलर, वैल्यूएबल, वैल्यू या वैलिएंट, तो करेक्ट आंसर है वैलर। सेकेंड है द लीपर्ड मूव्ड साइलेंटली डैश द बुशेस। अब वो लीपर्ड जो है वो मूव कर रहा है ना, जा रहा है, तो बुशेस के अंदर जा रहा है। इनटू आएगा, एट आएगा, फॉर आएगा, अक्रॉस आएगा, तो यहाँ पर आएगा इनटू। द करेक्ट कोलोकेशन इज, कोलोकेशन क्या होता है? कोलोकेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स का कॉम्बिनेशन जो अधिकतर जो है एक साथ ही दिखाई देते हैं। तो जैसे यहाँ पर है कौन-कौन से हैं? लाउड सैक्रिफाइस, सुप्रीम सैक्रिफाइस या फिर स्ट्रॉन्ग गैलेंट्री या फिर हेवी ब्रेवरी, तो यहाँ पर हमें जो दिखाई देता है वो है सुप्रीम सैक्रिफाइस करेक्ट कोलोकेशन है। सौम्या विजिटेड डैश नेशनल वॉर मेमोरियल, तो सौम्या विजिटेड एंड द या नो आर्टिकल, तो क्योंकि हमें पता है ये एक यूनिक प्लेसेस है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा द। दूसरा जो लास्ट है पांचवा वो है द वर्ड इमोर्टल हैज द प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है? यहाँ पर प्रीफिक्स वो होता है जो पहले लगा होता है। प्रीफिक्स और सुफिक्स में अगर कभी भी प्रॉब्लम हो तो प्री से याद रखना। प्री का मतलब है पहले होने वाला, जैसे आजकल वो प्री वेडिंग शूट चल गया ना, शादी से पहले शूटिंग करवाओ, प्रीफिक्स, प्री वेडिंग शूट। इसी तरीके से प्रीफिक्स का मतलब है पहले जो फिक्स हो रहा है, तो यहाँ पर इन जो है वो प्रीफिक्स है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि पहला है ही डैश वॉक द लेंथ ऑफ द टनल एवरी आफ्टरनून, तो ये आपकी बुक का ही है। वुड, यूज टू या विल, अब यहाँ पर ये डेली बेसिस पे हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा यूज्ड टू। ही यूज्ड टू वॉक द लेंथ ऑफ द टनल एवरी आफ्टरनून। देन सेकंड है सूरज डैश द विसल ऑफ द इंजन, सूरज ने सुना, तो सूरज हर्ड, सूरज हियर्स, सूरज हियरिंग, तो यहाँ पर आएगा सूरज हर्ड द विसल ऑफ द इंजन। द मेमोरियल इज डेडिकेटेड डैश द फॉलन सोल्जर्स, तो जो मेमोरियल है वो फॉलन सोल्जर्स यानी कि शहीद हुए हुए सोल्जर्स के लिए है, तो इट इज द मेमोरियल इज डेडिकेटेड टू द फॉलन सोल्जर्स। फोर्थ है द गाइड एक्सप्लेन द यूज ऑफ सोलर पैनल्स, इट वॉज वेरी डैश इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मिंग, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। देन नेक्स्ट है सुंदर सिंह लिट अ लैम्प डैश इंस्पेक्टिंग द टनल, तो उसने पहले ही जो है इंस्पेक्ट करने से पहले ही लैंप को जला दिया था, तो यहाँ पर आएगा बिफोर।
देन आपका 5 मार्क्स का यहाँ पर ये आएगा 10, वैसे तो टोटल 10 का है, 4 में 4th क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस मिले हैं, इनमें से कोई एक करना है। राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर सिक लीव फॉर 3 डेज़, हर बार ये आता है, हो सकता है इस बार ना आए, पर ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट लेटर यही है या एप्लीकेशन यही है। Then write a letter to the Tourism Office, New Delhi, requesting information about guided educational tour to the National War Memorial and कर्तव्य पथ for school students। ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसलिए मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी बुक से लिया हुआ है। चलिए एक-एक करके इनको बात करते हैं। टू द प्रिंसिपल, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ का लिया है मैंने यहाँ पर नाम। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, रिस्पेक्टेड सर मैडम जो भी प्रिंसिपल है, आई रिस्पेक्टफुली स्टेट दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड मी टू टेक रेस्ट फॉर 3 डेज, तो देयरफॉर आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्कूल। कब से कब तक? 8 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। काइंडली ग्रांट मी लीव for these days. I shall complete all the missed work after returning to school. Thank you. Yours obediently, Shaheen, 7th class, roll number 40। इसी के साथ और में हमने टूरिज्म ऑफिस में लेटर लिखना है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? हम बोलेंगे टू द टूरिज्म ऑफिसर, टूरिज्म ऑफिस न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या है? इंक्वायरी। अच्छा, ऊपर वाला जो है वो लेटर नहीं एप्लीकेशन है, इसलिए उसमें सब्जेक्ट जो है यहाँ पर अलग तरीके से दिखाया गया है, यहाँ अलग तरीके से दिखाया गया है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? इंक्वायरी अबाउट एजुकेशनल टूर टू नेशनल वॉर मेमोरियल। रेस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th फ्रॉम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, आप यहाँ पर स्कूल का नाम लिख सकते हैं। आवर स्कूल इज प्लानिंग एन एजुकेशनल विजिट टू नेशनल वॉर मेमोरियल एंड कर्तव्य पथ। I request you to kindly provide information about guided tours available for school students। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लीज शेयर डिटेल्स रिगार्डिंग बुकिंग प्रोसीजर क्या है, टाइमिंग क्या है, चार्जेस क्या है। दिस विजिट हेल्प अस लर्न अबाउट सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर ब्रेव सोल्जर्स। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली शिवम, क्लास 7th। उसके बाद यहाँ पर डायरी एंट्री है 5 मार्क्स की, इसी के साथ और में क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ वेटिंग नियर द टनल फॉर द नाइट मेल ट्रेन, द साउंड्स ऑफ द जंगल एंड योर फीलिंग्स एज द ट्रेन रोड पास्ट। तो ये भी आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए 14 फरवरी। डियर डायरी, today was a thrilling day. I waited near the tunnel for the night mail train. The jungle was quiet but full of mysterious sound. I could hear birds chirping, leaves rustling, and insects buzzing. It felt a little scary but exciting too. Suddenly the sound of the approaching train grew louder। जैसे जैसे पास आई उसका जो है साउंड तेज होता गया। When it rushed through the tunnel, sparks flew and the ground shook. My heart beat fast with excitement. Watching the train roar past in the jungle was an unforgettable experience. I will always remember this adventure. Good night, सिमरन। अब ये रात को गई ही क्यों थी वहाँ? चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। और में क्या है यहाँ पे? राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी। डिस्क्राइब द साइट, साउंड, फीलिंग यू एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द जर्नी। इंक्लूड द डिटेल अबाउट द पीपल अराउंड यू, द सीनरी आउटसाइड, द एटमॉस्फेयर इनसाइड द ट्रेन। और ये सब आपको जो है इन्होंने प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं जिसकी मदद से आपको ये पैराग्राफ बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे? माई ट्रेन जर्नी लास्ट समर वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। एज द ट्रेन स्लोली लेफ्ट द स्टेशन, I felt a mix of excitement and curiosity. Inside the coach, the soft chatter of passengers, the call of a tea vendor, chai lelo, chai, and the rhythmic clack clack of the wheel created a lively atmosphere. A family sitting near me shared snacks and smiled warmly, while a little child looked out of the window in wonder. Outside, the scenery kept changing. Green fields, small village, river shining in the sunlight, and farmers working in their fields. Cool air entered through the window and made the journey pleasant. I watched trees run backward and sky turn orange at the sunset.
The journey filled me with peace and joy, and I realized that traveling by train is not just about reaching place, but enjoying every moment along the way. अगर आपको ये कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसको छोटा कर देना है, इसमें आपको स्पेशली क्या मेंशन करना है, आपके सामने कौन बैठे हैं, उनके बारे में बात कीजिए, बाहर क्या दिख रहा है आपको, कौन-कौन से स्टेशन आ रहे हैं, उन 2-4 के स्टेशन के नाम लिखोगे तो भी ये पैराग्राफ ऑलरेडी लंबा हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन सी लिटरेचर की, जहाँ पर आपको पहले एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा और फिर उसको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। एक्सट्रैक्ट क्या है? व्हेन वी आर ऑल asleep, you still hold on to your deed, windy season or snowy days, or scorching sun's sweltering rays. You are there guarding all the time awake, treading the lonely expanses as yogi. तो पहला है आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो अपोजिट वर्ड आपको इसमें से ढूंढने हैं, तो जैसे कि एक तो ये हो गया अस्लीप और इसके साथ अभी अपोजिट हमने देखा था अवेक, है ना? तो ये दोनों जो है ये अपोजिट वर्ड्स हो गए, अस्लीप और अवेक। इसके अलावा एक ही ढूँढना है, तो उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। द फ्रेज़ स्टिल होल्ड ऑन टू योर डीड, इसका मतलब क्या है? सोल्जर्स का एटीट्यूड जो था वो फुल ऑफ इट इज़ सोल्जर्स एटीट्यूड ऑफ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है ये। थर्ड है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द सोल्जर्स वॉक अक्रॉस द डेजर्टेड स्ट्रेचेस ऑफ लैंड, तो क्या ये ट्रू है? तो पोएम के हिसाब से यस, दिस इज ट्रू। फोर्थ है विच क्वालिटी ऑफ द सोल्जर इज हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट, कौन सी क्वालिटी है? तो मॉडेस्टी है या सिंप्लिसिटी है या ऑप्टिमिज्म है या डेडिकेशन है? तो करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर डेडिकेशन है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा चैप्टर से। यहाँ पर मैंने बचेंद्री पाल जो अरुणिमा सिन्हा का एक्सट्रैक्ट है वो ले रखा है। बचेंद्री पाल इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन अरुणिमा एंड सेड, माय चाइल्ड, यू डिसाइडेड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन दी सिचुएशन विद ए प्रोस्थेटिक लेग। प्रोस्थेटिक मीन्स नकली जो हम बनाकर लगाते हैं वो लेग। यू हैव कॉन्कर्ड द एवरेस्ट विद इन यू, तुमने अपने जो अंदर भीतर जो डर था उसको जीत लिया है। द वर्ल्ड विल रियलाइज इट लेटर। On 21st May 2013, after 52 exhausting days, 52 exhausting days के बाद, Arunima Sinha reached the summit of Mount Everest. Standing at the top of the world, she felt a surge of emotions, pride, relief, and an overwhelming sense of achievement. पहला, complete the sentence with a suitable reason. Bachindri Paul said that Arunima had conquered the Everest within her because क्यों ऐसा? क्योंकि वो उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन थी और हालाँकि उसकी एक कमज़ोरी थी कि उसके पास लेग्स नहीं है, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ती रही है। तो हम क्या लिखेंगे बिकॉज़ के बाद? बिकॉज़ शी हैड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड करेज डिस्पाइट हर डिसेबिलिटी। ये मैं आपको लिख के भी दिखाऊँगा। सेकंड है हाउ माइट अरुणिमा हैव फेल्ट आफ्टर व्हाट बचेंद्री पाल टोल्ड। तो कोई भी अगर जब महान इंसान हमसे बात करता है और कुछ कहता है तो हम क्या करते हैं? हमें मोटिवेटेड फील होता है और कॉन्फिडेंट फील होता है, उसको भी यही हुआ होगा। चूज अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शोज दैट रीचिंग द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट वाज टायरिंग। तो टायरिंग कैसे था? यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 52 डेज के बाद, एग्जॉस्टिंग डेज के बाद बेचारी वहां पर, बेचारी क्यों, बहादुर वहां पर पहुंची थी। फोर्थ, select the correct option to complete the sentence. After her success, when Arunima felt an overwhelming sense of achievement, she would have most likely said, क्या ही कहा होगा उसने? I am confident of my abilities. I will accomplish this soon. I am excited to begin this club. I finally realized my dream. तो उसने कहा होगा I finally realized my dream. तो इस तरीके से आप इन सभी के आंसर्स लिख सकते हो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आंसर मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है और फोर्थ में मैंने आपको बता दिया। फोर्थ का आंसर है आई फाइनली रियलाइज्ड माय ड्रीम, यहाँ पे। चलिए, उसके बाद क्या है? उसके बाद है वोकैबुलरी। ये सिर्फ 2 मार्क्स की आएगी, तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर क्या है? डू एज डायरेक्टेड, कंप्लीट द स्पेलिंग। गैलेंट्री मेडल के लिए यहाँ पर हमें देना है, तो ये होता है वीर चक्र। तो यहाँ पर आ जाएगा VIR और चक्र की स्पेलिंग हो जाएगी CHAKRA, वीर चक्र।
उसके बाद है रीअरेंज द जंबल लेटर्स फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड, वाई डी यू टी शोज रिगार्ड, तो ये बन जाएगा ड्यूटी। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, ड्यूटी, डी यू टी और वाई। चलिए, उसके बाद है आंसर एनी 5 ऑफ द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको आंसर देने हैं, तो ये एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है सुंदर सिंह हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द जंगल लाइफ, सपोर्ट द व्यू विद अ सूटेबल रीज़न, ऐसा क्यों है? तो सुंदर सिंह जो है वो जंगल में रहता था, जानवरों को समझता था और कंफर्टेबल रहता था वहाँ पर। ही इवन नोज़ के जो लीपर्ड है और उसको जानता भी था और प्रोटेक्ट भी किया उसने। तो दिस शोज़ के ही हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ द जंगल। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। What did Arunima do in order to fulfill her ambition of conquering Mount Everest? तो अरुणिमा ने क्या किया, उसने बहुत हार्ड ट्रेनिंग की, माउंटेन्स चढ़े, वो भी प्रोस्थेटिक लेग के साथ, और डिटरमिन्ड रही पूरे रास्ते तक, जब तक वो माउंट एवरेस्ट पर पहुंच नहीं गई, चाहे उसको कितनी भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा हो। तो यहाँ हो जाएगा अरुणिमा ट्रेन हार्ड, क्लाइम माउंटेन्स विद द प्रोस्थेटिक लेग एंड स्टे डिटरमिन्ड टू रीच एवरेस्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज। थर्ड है लांस नायक एल्बर्ट एक्का इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फलेसनेस, डिटर्मिनेशन एंड एक्सेप्शनल करेज, इलेबोरेट करना है। तो लांस नायक एल्बर्टा एक्का जो है वो काफ़ी बहादुरी से लड़े थे वॉर में, और उन्होंने सेक्रीफाइस किया खुद को नेशन के लिए, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, करेज दिखाया और सेल्फलेसनेस दिखाई। तो आप लिख देंगे लांस नायक एल्बर्ट एक्का fought bravely in a war and sacrificed his life for the nation, showing great courage and selflessness. Fourth है, why do you think Rani Ambaka's victory against the Portuguese would have inspired other rulers to go against a foreign power? तो उनकी जो विक्ट्री थी वो ये प्रूव कर रही थी कि फॉरेन पावर्स को भी हराया जा सकता है। इससे दूसरे जो रूलर्स थे, राजा थे, उनको एनकरेजमेंट मिला और उन्होंने रेजिस्ट करना चालू किया और अपने-अपने जो किंगडम्स थे उनको प्रोटेक्ट करने की उन्होंने ठान ली। तो आंसर कैसे लिखेंगे? हर विक्ट्री प्रूव दैट फॉरेन पावर्स कुड बी डिफीटेड, इट एनकरेज्ड अदर रूलर्स टू रेजिस्ट एंड प्रोटेक्ट देयर किंगडम्स। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन ऑफ द पोएम माय डियर सोल्जर्स, हाउ कैन यू से सो? तो स्पीकर जो है वो एक कोई सिटीजन है, पोइट है, जो एड्रेस कर रहा है सोल्जर्स को, और दिस इज क्लियर बिकॉज पोइम जो है वो प्रेज करती है और प्रे करती है सोल्जर्स के लिए। The speaker is a citizen poet addressing soldiers. This is clear because the poem praises and praise for soldiers. लास्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट डज द लाइन नो मैटर वेयर इट इज गोइंग रिवील अबाउट द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्रैवल? तो इससे क्या शो होता है? इससे शो होता है कि स्पीकर जो है उसको ट्रैवल करना बहुत पसंद है और वो जर्नीज को एंजॉय करता है, और वो इस बात की फिक्र नहीं करता कि डेस्टिनेशन क्या है और कहाँ है। आंसर कैसे लिखेंगे? इट शोज द स्पीकर लव्स ट्रैवलिंग एंड एंजॉयज जर्नीज विदाउट वरिंग अबाउट द डेस्टिनेशन। अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो है अटेम्प्ट एनीवन, यहाँ पर और है, और दो क्वेश्चन मिलेंगे, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है और दो या तीन क्वेश्चंस को मिलाकर भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सुंदर सिंह, इट इज सेफर इन द फॉरेस्ट देन इन द टाउन, व्हाट एग्जांपल डज सुंदर सिंह गिव टू सपोर्ट हिज ओपिनियन, व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम? तो सुंदर सिंह के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट जो है वो सेफ़र है टाउन से ज़्यादा, क्योंकि एनिमल्स अटैक तभी करते हैं जब वो या तो भूखे होते हैं या वो खुद डरे हुए होते हैं। लेकिन जो शहर के लोग हैं वो एक दूसरे को सेल्फिश रीज़न से भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ही गिव्स एग्जांपल कि जो लेपर्ड है वो तब तक आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा जब तक उसको डिस्टर्ब ना किया जाए या फिर वो भूखा ना हो। जबकि लोग जो हैं वो आपको चीट करेंगे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि सुंदर सिंह जो है बहुत अच्छी तरीके से समझता था कि जंगल जो है उसमें जीने के लिए क्या चाहिए आपको, और वो रिस्पेक्ट करता था वाइल्ड लाइफ को। इट ऑल्सो शोज़ कि वो थॉटफुल था, एक्सपीरियंस था, और वो ज़्यादा कंफर्टेबल था नेचर के पास बजाय क्राउडेड टाउन्स के। इसी के साथ और में आपका है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल वॉर मेमोरियल, व्हाई इज इट आवर ड्यूटी टू पे होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स? तो जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ऑनर्स करता है किसको? सोल्जर को हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन।
इट रिमाइंड सिटीज़न कि वो किस बहादुरी से और डेडिकेशन से हमारे लिए लड़े थे, देश के लिए लड़े थे। इट हैज़ नेम्स ऑफ मार्टिर्स, जो शहीद हो गए उन शहीदों के नाम हैं वहाँ पर। सिंबल्स लाइक द इटर्नल फ्लेम शोज़ द रिस्पेक्ट, और वहाँ पर कभी ना बुझने वाली वो जो फ्लेम जल रही है, वो उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए एक हमारा तरीका है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू पे होमेज बिकॉज़ सोल्जर्स प्रोटेक्ट अवर फ्रीडम एंड सेफ्टी। Respecting them shows gratitude for their sacrifice and inspire patriotism among citizens। तो यहाँ पर आपका पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों। एक बार फिर बता दूँ कि आप वेबसाइट पे जाके helloadhyapak.com पे जाकर भी क्वेश्चन पेपर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। और अभी के लिए बस इतना ही, अगले पेपर में फिर मिलेंगे, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानते रहिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।